गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज एक नई स्टोरी से हम आज की दिन की शुरुआत करते हैं। 4 लेडीज़ होती हैं। वो 4 लेडीज़ में बहस हो रही थी। सब कह रहे थे कि मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ी हूँ। तो इन सब का फैसला करने के लिए वो एक ऋषि के पास जाती है। ऋषि के पास जाके पूछती हैं कि बताइए कि हम में सब में से बड़ा कौन है। तो ऋषि कहता है मुझे एक-एक करके अपने सामने आइए और मुझे बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप कौन हो। सबसे पहली होती है भूख। भूख उनके सामने खड़ी हो जाती है तो कहती है मैं भूख हूँ। तो ऋषि कहता है भूख तो 56 भोग से भी मिट सकती है। इवन कि किसी को भूख लगी हो तो वो सूखी रोटी से भी अपनी भूख मिटा सकता है। इसलिए भूख में विकल्प है, इसलिए आप बड़ी नहीं हो। दूसरी लेडी हाथ जोड़े खड़ी होती है। वो कह रही मैं प्यास हूँ। तो ऋषि कह रहा है प्यास में भी विकल्प है। क्यों? प्यासों में मधुर रस से, गंगा जल से भी हमारी प्यास मिट सकती है। पर अगर प्यास लगी हो तो हम ये भी नहीं देखते कि पानी गंदा है या साफ़ है, इसलिए आप बड़ी नहीं हो। तीसरी सामने आती है। वो कह रही है कि चलो मैं नींद हूँ, मैं बड़ी हूँ। तो ऋषि कह रहा नींद आप बड़ी हो तो मैं भी नहीं कह सकता आप बड़ी हो। क्यों? नींद तो हमें मखमल सीज पे भी आ सकती है। पर अगर हमें नींद आ रही हो, हम थकावट में हो, तो हम ये भी नहीं देखते कि हम ये भी नहीं देखते तो हम पथरीली जगह पे भी हम सो सकते हैं। तो इसमें मैं नहीं कह सकता कि आप बड़ी हो। तो जो चौथी होती है तो वो कहती हैं कि मैं आस हूँ, मुराद हूँ। तो ऋषि कहता है कि आप सबसे बड़ी हो। तो ऋषि उनको झुक के प्रणाम करता है। क्यों? वो कह रहा आस एक पॉजिटिव थॉट होता है मनुष्य के अंदर, जिसकी वजह से वो चाहे 100 साल तक जीवित रह सकता है। एक ऐसी पॉजिटिविटी होती है, अगर वो ख़त्म हो जाए तो सब खेल ख़त्म। आस ही हमारे जीवन को मजबूत बनाती है, हमारी जीवन के लड़ने का सहारा बनती है। अगर हमारे अंदर पॉजिटिविटी है, एक आस है कि हम ये कुछ कर पाएंगे या अचीव कर पाएंगे, तो वो हम पा सकते हैं, वो अचीव कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर वो ख़त्म हो जाए आस, तो हम ज़िंदगी में एक मुर्जिंदा लाश की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज की डेट में कोविड के टाइम पे क्या हो रहा है? लोग मर रहे हैं, बेड कम पड़ रहे हैं, सब जगह से न्यूज़ आ रही है मरने की। मानती हूँ कि ये सिचुएशन बहुत क्रिटिकल है, पर उस केस में हमें एक आस बना के रखनी है। मैक्सिमम डेथ होने का रीज़न यही है कि लोग आस छोड़ रहे हैं। जो कोविड से पीड़ित हैं वो तो अपनी जंग लड़ रहे हैं। अगर एक आस है उनके मन के अंदर कि हम इस बीमारी का डट के मुकाबला कर पाएंगे, तो वो जीवित रह पाएंगे। डॉक्टर भी एक आस से पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं। अगर वो ये सोच ले कि नहीं, हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, तो सब खेल ख़त्म। हम चाहकर भी उनको बचा नहीं पाएंगे। ये सब खेल है एक आस का, एक उम्मीद का। लोग मर रहे हैं एक डर के साथ, एक नेगेटिविटी के साथ। जिनको कोरोना नहीं भी हुआ वो भी यही समझ रहा है कि कोरोना फैला हुआ है, हम मर जाएंगे। आस उनके अंदर ख़त्म हो गई है। पर हमें लोगों के अंदर वो आस जगानी है, पॉजिटिव थॉट्स डालने हैं कि हम इस बीमारी से लड़ पाएंगे। एक पॉजिटिव थॉट के साथ ऑक्सीजन लेवल बढ़ रहा है, हॉस्पिटल में बेड बढ़ रहे हैं, बेडों की क्वांटिटी बढ़ाई जा रही है, हमें आउटसोर्सेस हेल्प मिल रही हैं, बाहर की कंट्री से हमें हेल्प मिल रही है। कोविड केसेस कम हो रहे हैं, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ रहा है। योगा और आयुर्वेदिक भी हमारा ऑक्सीजन लेवल इम्प्रूव करने में हमारी सपोर्ट कर रहे हैं। फिर क्यों डर रहे हैं भाई? क्यों आस ख़त्म कर ली हमने अंदर, मन के अंदर? जीना है, हमें लड़ना है। इसी आस को हमें आगे बढ़ना है, निकलना है इस दलदल से बाहर। कैसे निकलोगे? दूसरे को सपोर्ट देके, दूसरे के अंदर आस की किरण जगा के। तूफान को आना है, आकर चले जाना है। जीवन है पल भर का, थम कर चले जाना है। परछाइयाँ रह जाती निशानी है। ज़िंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। बी पॉजिटिव। लोगों के अंदर आस जगाइए, उन्हें लड़ने की हिम्मत दीजिए।
तभी हम इस संघर्ष से लड़ पाएंगे, इस कोरोना की बीमारी को हम हरा पाएंगे। माना कि अंधेरा घना है, माना कि अंधेरा घना है, फिर भी आस का दीपक जलाना कहाँ मना है। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ कमल फ्रॉम स्लिम एंड स्मार्ट न्यूट्रिशन एंड फिटनेस सेंटर, हैव ए ग्रेट डे विद पॉजिटिविटी। थैंक यू।